होगा, यह भी पूरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि हम आपको अपने साथ में, अपने पास में महसूस कर रहे हैं। कभी कभी हमें लगता है कि आप किसी पशु, किसी पक्षी, किसी चींटी, कंकर, पत्थर में भी हैं। कभी हमें लगता है कि आप दीवारों में हैं। कभी हमें लगता है कि हम जिस साउंड से आपकी बात कर रहे हैं उसमें भी आप हैं। आप आसन में भी हैं। आप हमारे मुख में भी विराजित कर कर कभी कभी अपनी बात अपने भक्तों से कहलवाने के लिए हमें भी वो ज्ञान प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि आप बहुत दया की मूर्ति हैं। और अगर ऐसी दया की मूर्ति आप हैं तो प्रभु हमें बताइए कि हम सुख को कैसे प्राप्त करें, दुख को कैसे दूर करें। सुख को हमें प्राप्त करना है तो साईं क्या बताते हैं? साईं कहते हैं सुख प्राप्त करने के लिए दुख के साथ आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। दुख के साथ दोस्ती करना है तो मजबूत होना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि दुख जरूरी नहीं कि एक दिन के लिए हो, 2 दिन के लिए हो या 3 दिन के लिए। कभी कभी वो दुख सालों भी आपके पास रह सकता है। तो उस दुख को पता है कि अब तुम उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, और तुम्हारे प्रारब्ध कितने हैं हमें नहीं पता। हम तो समय की अभी की जानते हैं, अभी आपका चेहरा देख के कुछ बता सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम मानते हैं, जिससे प्यार करते हैं, जिससे अपने जीवन का परिवर्तन करने का संकल्प रेखा कि प्रभु आपका नाम लेने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन हो, तो वो पूरा जीवन बदल देगा। आपके 7 जन्म के पापों को धो देता है। लेकिन अगर पाप धुलेंगे तो वो पाप जिस कारण हुए हैं उसका कष्ट आपको कुछ कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन बाबा की भक्ति का ये प्रताप है कि कितना ही बड़ा पाप हो, कैसा भी पाप हो, कि कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन ये साईं शक्ति कुछ दर्द कम करेगी, कुछ अपने ऊपर लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। अब जब दुख जीवन में आता है तो हम क्या करते हैं? हम दुख को भगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन साईं की शिक्षा अगर पाली, साईं को आपने अपने दिल में बिठा लिया, तो दुख को भगाने का प्रयास नहीं करेंगे। जब दुख आएगा, जब आनंदित हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे कि दुख आया है, जरूर मेरा प्रभु मुझे बहुत प्यार करता है इसलिए दुख आया। अगर दुख के समय, अगर तकलीफ के समय, अगर कष्ट के समय अगर ये भावना आपकी रहती है, आपका मन उससे आनंदित होता है, तो सोच लो दुख की समय सीमा बहुत कम हो जाती है। वो सालों के लिए आया होगा लेकिन कुछ दिनों में चला जाएगा। लेकिन दुख आते ही आपने दुख को भगाने का प्रयास किया, वो टिका रहेगा, उसका समय बढ़ता जाएगा। आपके प्रारब्ध को जिस गति से परमात्मा काटना चाहता है उस गति से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि आप दिमाग लगा रहे हैं उसमें। और भगवान को प्यार करने के लिए, भगवान की शरण में जाने के लिए, उनको समर्पण करने के लिए दिमाग की बात नहीं, दिल की बात करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। और दिल से जब बात करते हैं तो दिल तो एक ही होता है। जो बोलते हैं जो दिमाग से बात करता है उसको दिमाग तक का मिलता है, लेकिन जो दिल से बात करता है उसको दिल से मिलता है। और दिल से जब परमात्मा अपना बना लेता है तो मीरा भी दिखाई देती है, मालसापति दिखाई देती है, बाईजामा दिखाई देता है, ज्ञानेश्वर महाराज दिखाई देते हैं, मुक्ताबाई दिखाई देती है, गोरा कुमार दिखाई देते हैं। अनेक संतों का जिन्होंने अपने जीवन में, अपने ग्रस्त में रहते हुए, बहुत कठिन तपस्या नहीं करते हुए उस परमात्मा को पाने का प्रयास भी नहीं किया, सिर्फ अपने कर्म करते गए, साधारण भक्ति के माध्यम से, सुंदरता के माध्यम से, अपनी सरलता के माध्यम से, बिना दिखावे के माध्यम से, भोलापन के माध्यम से। तो अगर भोलेपन से भी आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, जरूरी नहीं आपका ध्यान कि आपके कपड़ों पे है, आपके घर पे है, आपकी सुंदरता पे नहीं। सिर्फ आप जब बात कर रहे हैं तो ये मत सोचो कि हम किसी मूर्ति से बात कर रहे हैं या किसी पत्थर से बात कर रहे हैं। आप जिस मूर्ति को मानते हो, जिसको जानते हो, जिससे प्यार करते हो, उसको, उस मूर्ति को मूर्ति ना समझना, उसको समझ लो साक्षात मेरे सामने मेरे साईं विराजित थे,
और मेरे बाबा ने आज मौन रहने का संकल्प ले लिया कि आज मैं तेरे मुख से बोलूंगा। वो भावना करके जब हम उस परमात्मा से कहते हैं प्रभु आपके प्यार की, आपके आशीर्वाद की, आपके दुलार की, आपकी ममता की अमृत वर्षा करिए, फिर वो परमात्मा आपके अंतर मन में जाकर अंतर प्रवाह रूपी सागर से आपको निलाने का प्रयास करता है कि उसका दर एक सागर है, मिल जाए तो कतरा भी डर के मारे भाग उठेगा, जीवन भर का खतरा भी। कि रहमत तो इनायत का दरिया मांगो बाबा से, उस समय मांग लो जो मांगना है, जो करना है। और जब मांगा आपने, जो करा, तो गलत नहीं होगा, सही होगा, क्योंकि आपकी भावना सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सबको सुख करने की है, सबको दया करने की है। प्रभु आपने जिस प्रकार एक फकीर रूप में आकर आपने भिक्षा का कटोरा हाथ में लेकर श्रद्धा और सबूरी का मंत्र देकर इस विश्व को उस ईश्वर से बात करने के लिए, उस ईश्वर से मिलने के लिए, ईश्वर को पहचानने के लिए आपने अनेक रूप में अनेक लीलाएं कर कर उस भक्त को आनंदित रहने के लिए, सुखी रहने के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन स्पष्ट नहीं। बाबा ने छोटी छोटी लीलाओं के माध्यम से आपको ग्रस्त में रहते हुए, आपको कर्म करते हुए आप कैसे उस ईश्वर में विलीन हो जाएं, आप उस ईश्वर के हो जाएं, आप मीरा बन जाएं, आप कबीर बन जाएं, आप मालसापति बन जाएं, कैसे बन जाए? बाप के स्वभाव से, और वो स्वभाव रटने से नहीं होगा, वो प्यार करने से, निरंतरता से होगा। जिस प्रकार एक नदी को पता नहीं कि वो सागर में मिल जाएगी, लेकिन उसकी चाल जो है निरंतर निरंतर गति से चल रही है, कल कल करती हुई, प्रकृति के साथ अपना सुर मिलाते हुए, अपनी धुन में चलती हुई, आस पड़ोस में जो भी बंजर जमीन आती है उसको हरा भरा करते हुए, कंकर पत्थर को अपने साथ ले जाते हुए एक सूक्ष्म कणु का रूप बन जाती है, वही रेती बनकर उस समुद्र में मिलकर उस उष्ण में परिवर्तित होकर वापस वो उस भाप के माध्यम से आसमान में जाकर फिर वर्षा रूपी उस परिवर्तन रूपी परमात्मा के चक्र को अपना जीवन बना लेती है। ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना, नीचे आना। और एक समय ऐसा होता है कि पुरुष का जीवन परमात्मा रूपी हो जाता है, फिर वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसका जीवन है, जो वो कण है, उसमें वो मद मस्त होकर भगवान के आनंद में नृत्य करने लगता है, मगन होने लगता है, रोने लगता है, आनंदित होने लगता है। तो उससे प्यार करना, अगर आनंद पाना है, दुख को भगाना है, तो दुख को स्वीकार करने का पहले प्रयत्न करना चाहिए। दुख जब आए तब परमात्मा से कुछ नहीं मांगना चाहिए, और जब सुख आए तो परमात्मा से कहना चाहिए सुख में भी वही मैं आनंदित रहूं जिस प्रकार आपने मुझे दुख में आनंदित रहने के लिए कहा है। क्योंकि सुख में हम घमंड ना आए, हमें गर्व ना आए, हमें अपमान ना आए, हमारे अंदर हमारा स्वभाव परिवर्तित ना हो, हमारे जीवन में बदलाव लेने की भावना खत्म हो जाए, बदलाव हमारे जीवन में आ जाए। और जब बदलाव हमारे जीवन में आएगा तो हमें पता है प्रभु हमारा दुख कैसे दूर हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जीवन में अगर दुख को दूर करना है तो अपने जीवन से बदला निकालकर, बदले की भावना निकालकर हमारे जीवन में बदलाव लाना चाहिए, हमारे जीवन में परिवर्तन करना चाहिए। और परिवर्तन रूपी भाव जब आता है जीवन में, तो परमात्मा आपको कब साधु, कब संत, कब अपना बना लेता है पता ही नहीं चलता। तो प्रयत्न करें कि हमेशा उस परमात्मा को अपनी सांसों में बसाकर निरंतरता से उसका नाम लेते हुए उसकी कृपा का पात्र बनने के लिए हम उसकी करुणा का, उसके वात्सल्य का, उसके आशीर्वाद का, उसकी कृपा का, उसके दुलार का, उसकी ममता का कुछ हिस्सा बन जाएं। और तभी बनेंगे जब दुख में मुस्कुराएंगे, दुख में आनंदित होंगे, और सुख को भी दुख मानकर उसको भी हम उसी आनंदित अपनी दिनचर्या में रखेंगे, तो हमारा दुख कब चला जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। ये लीला है परमात्मा की। परमात्मा रूपी सुख पाने के लिए अपने आप को तपाना पड़ता है, अपने आप को जगाना पड़ता है, अपने आप को जानना पड़ता है।
हम अपने आप को नहीं जानते, तभी तो दुख हमें दुख लगता है। और ईश्वर इसलिए कहता है कि मैं फकीर रूप में आया हूं, मैं अनेक रूप में इसलिए आता हूं कि तुम देखो कि जिस परमात्मा को, जिस भगवान को आपको प्राप्त करना है वो कहीं दूर नहीं है। तेरा साईं तुझ में, तू ढूंढ रहा कहां है? तेरा साईं तुझ में है तो तू ढूंढ कहां रहा है? किसको ढूंढ रहा है? बाबा कहते हैं कि मैं आया इसलिए कि तू अपने आप में अपने आप को ढूंढ कर मुझे प्राप्त कर ले। जहां तुझे मैं मंदिरों में दिखाई देता हूं, जहां मैं तुम्हें मस्जिदों में, गिरजाघर, गुरुद्वारे में दिखाई देता हूं, ये सीमा प्रारंभिक है। लेकिन जैसे जैसे जिस गति के माध्यम से, जिस प्रेम के माध्यम से तू मुझे प्राप्त करना चाहता है, तू मेरा होना चाहता है, धीरे धीरे वो मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर का दृश्य हटाकर मैं तेरे अंदर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा प्रकट कर दूंगा और तेरे अंदर ही उसको पूजा कराने का मैं तुझे संकल्प दे दूंगा, तुझे दर्शन करा दूंगा। फिर जब दर्शन तेरे अंदर हो जाएगा तो दुख कहां रहेगा? वो दुख रूपी समुद्र जो है सुख रूपी सागर में बन जाएगा और सुख रूपी सागर में मेरा साईं जगह जगह दिखाई देगा कि आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना, दर्शन दे देना, दर्शन दे देना साईं जी, मुझे दर्शन दे देना कि मैं ना चीजूं बंदा तेरा, तू सबका दाता है। आज समझ में आया प्रभु कि मैं तो एक छोटा सा एक कण मात्र हूं, आपका बंदा हूं, लेकिन ये जो दुनिया है, जो दृश्य है, जो विश्व रूप है, ये आपका ही बनाया हुआ, आपका रचाया हो। कि मैं नाची जू बंदा तेरा, तू सबका दादा है और तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है? लगता है लोगों को फकीर की नगरी है, लेकिन ये परमात्मा, आप हमें पता है, खाली झोली टांगने वाला पूरे विश्व की झोली भर सकता है। ऐसे दयालु कृपालु आपकी शरण में आना है, आपसे रिश्ता बनाना है। दुनिया से रिश्ता बनाकर दुनिया ने वर्तमान में सुख देकर बड़ी चढ़ी, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आपके दुख को लाड़ किया, लेकिन पीठ पीछे आपके दुख को लात मारी। हे मेरे परमात्मा, लेकिन आपके प्यार में एक जैसी निरंतरता है। आपने दुख से भी प्यार करना सिखाया, सुख से भी प्यार करना सिखाया। इसलिए तो कहते हैं कि मेरे अंदर तेरी लहरे रिश्ता है सदियों का, जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। करूं साधना है प्रभु, अब तेरी साधना करने का मन लगता है, अब किसी में मन नहीं लगता। अब तो रात दिन तेरा नाम जपूं, तुझे अपनी सांसों में बसाऊं, अपने प्राणों का आधार बना लूं कि तेरे अंदर मेरी लहरे रिश्ता है सदियों का, जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। करूं साधना तेरी केवल साधन दे देना, साई नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई। इसलिए कहते हैं साई नाम भज ले, बाबा नाम भज ले, राम नाम भज ले, तू कृष्ण नाम भज ले। साई नाम भज ले, बाबा नाम भज ले, राम नाम भज ले, तू कृष्ण नाम भज ले। दो अक्षर का नाम है और इस नाम से जब तुम्हें प्यार हो जाएगा, इस नाम से जब तेरा संबंध हो जाएगा, इस नाम से तब तेरा रिश्ता हो जाएगा, तो तेरे अंदर एक मांग रह जाएगी। कौन सी मांग? तू कहेगा हे प्रभु मेरी मांग बड़ी साधारण, मन में आके रही हो प्रभु, अब मेरी मांग तुझसे धन दौलत चांदी सोना मकान की नहीं रह गई, अब तो एक ही मन की मेरी आशा है प्रभु, जो प्रेम आपके नाम लेने से मुझे मिलता है, आप मेरे हृदय में विराजित हो जाइए। मेरी मांग बड़ी साधारण, मन में आके रही हो और हर एक सांस के पीछे अपनी झलक दिखाते रही हो। बार बार मुझे दिखे कि मेरा साईं मेरे पास है, मेरा साईं मेरे साथ में है, मेरा साईं मुझे देख रहा है। मेरी मांग बड़ी साधारण, मन में आके रहियो, हर एक सांस के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो। नाम तेरा लूं,
नाम तेरा लूं आखिर तक वो धड़कन दे देना, धड़कन हर सांस के हर रग में, हर कण में, उस प्यार के हर बल में आपका ही आपका ही आपका ही रूप दिखाई दे, आपका साथ दिखाई दे। हे प्रभु ऐसी कृपा करो, दुख छट में भट जाएगा, भग जाएगा, आनंद पल में आ जाएगा, प्रभु पल में मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं मन के अंदर देख झांक के साईं कैसे दिखते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा होती साईं वैसे दिखते हैं, वैसे दिखते हैं। ऐसे परमात्मा को प्रणाम करिए, ऐसे साईं को याद करिए, उनसे दुलार करिए, उनसे बात करिए, उनका नाम जपिए। साईं नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई। ओम साई राम।